अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। आज हमारी कैनवा की 5th क्लास है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैनवा के ऊपर आप टाइपोग्राफी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ हमने टेक्निक्स उसमें देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने जब बैनर्स या एडवर्टाइजमेंट इमेज डिज़ाइन करनी है तो उसको आप किस तरह से करें थी। थोड़ा सा इसका इंटरफेस यूँ समझें कि जब आप कोई भी डिज़ाइन देखते हैं उसके अंदर कोई रियल इमेज अगर यूज़ हुई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ाइन है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसके साइड पे टाइपोग्राफी यूज़ हुई हुई है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइपोग्राफी एक ऐसे डिज़ाइन को कहते हैं कि जिसमें आपने टेक्स्ट यूज़ किया हो। तो इसमें टेक्स्ट भी यूज़ हुआ है, पीएनजी इमेजेस भी यूज़ हुई हुई हैं और इसके ऊपर वेक्टर डिज़ाइन भी प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे एक रियल इमेज यूज़ हुई हुई है, ठीक है। तो ये यूज़ होती हैं कि ऑडियंस को आप किस तरह से इंगेज करते हैं थ्रू अपनी पोस्ट की जो है डिज़ाइनिंग के थ्रू या किसी रियल इमेज के थ्रू। आप अगर देखें कि जब आप मार्केट में निकलते हैं या आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो उसके ऊपर किसी मेल की या फीमेल की एक अट्रैक्टिव सी इमेज लगी होती है। उसको बेसिकली हम कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इमेजेस या सोशल एडवर्टाइजमेंट इमेजेस, ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइनिंग के दौरान अगर आपको कभी ये इशू आए कि आपने उसके ऊपर एक रियल इमेज को जो है डिज़ाइन में फ़िट करना है, तो आपको इशू ये आता है कि वो आप अगर एक इमेज उठा रहे हैं तो उसके अंदर बैकग्राउंड में भी काफ़ी डिटेल हैं। जैसे अगर आप पीछे देखें तो मेरे पीछे एक बैकग्राउंड है और मैं एक करैक्टर हूँ, और अगर आप इस पिक्चर को खींचकर एक डिज़ाइन में यूज़ करना जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो आपका टास्क होगा कि आपने इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू होता है या एक बड़ी मेजर चीज़ होती है डिज़ाइनिंग के दौरान कि आपने बैकग्राउंड को रिमूव किस तरह करना है। तो कैनवा का जो पेड वर्जन है, जो प्रोफेशनल वर्जन है, उसमें ये आपको प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड रिमूवल। बैकग्राउंड रिमूवल के ज़रिए आप कोई भी इमेज उसमें इंसर्ट करके उसका बैकग्राउंड विद इन सेकेंड रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक डिज़ाइन है, इसके ऊपर ये एक रियल इमेज है और ये कुछ टेक्स्ट हैं और ये कॉर्नर पे ब्रांडिंग का जो है वो लोगो इंसर्ट किया हुआ है। तो एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको समझाऊँ कि जब भी आप कैनवा पे डिज़ाइन कर रहे हो तो इस टेक्निक को यूज़ करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ब्रांडिंग कर रहा हूँ या मेरे सामने एक पेज है, मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की उसके ऊपर पोस्ट डिज़ाइन करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है। तो मैं एक सीक्वेंस के साथ जो है उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने जब भी डिज़ाइन करनी है, जब भी आप किसी ब्रांड को ले रहे हैं, जब भी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आप एक कलर स्कीम में रहते हुए वर्किंग करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो बिगनर हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि एक तो आपने अपनी सोशल मीडिया की साइज़ का बड़ा स्पेशली ध्यान रखना है कि उसकी आप विड्थ क्या रख रहे हैं, उसकी लेंथ क्या रख रहे हैं। फेसबुक क्या साइज़ है, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं उसका क्या साइज़ है, आप ट्विटर का कवर इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने पिक्चर को रीसाइज़ कैसे करना है। एक दफ़ा अगेन अगर आप देखें तो होम पेज में ये बिल्कुल फाइल के साथ रीसाइज़ का इमेज है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें विड्थ और हाइट और पिक्सल वाइज ये मुझे दे रहा है, और ये ऑलरेडी मुझे बता रहा है कि अगर आपने यूट्यूब बैनर डिज़ाइन करना है, फेसबुक कवर डिज़ाइन करना है, यूट्यूब वीडियो डिज़ाइन करनी है, जो भी आपने डिज़ाइन करना है उस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हाइट और विड्थ ये डिसाइड कर लेगा। एक चीज़ ये होगी, ठीक है। सबसे पहले जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने हाइट और विड्थ का डिज़ाइन करना है। सेकेंड ऑप्शन, आपने कलर स्कीम का ध्यान करना है। अब कलर स्कीम में शॉर्ट सा अभी आप ये समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ब्रांड है, सिटी कॉमर्स को हम अभी ले लेते हैं। एक दुबई में एक कंपनी है जिनकी अभी रिसेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इसी को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़, अगर आप इसका आप लोगो देखें, समटाइम ऐसे होता है कंपनीज़ आपको ख़ुद कहती हैं कि आप हमारा लोगो भी डिज़ाइन करें। अगर आप लोगो ख़ुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगो डिज़ाइन करते वक्त लोगो के अंदर कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये लोगो डिज़ाइन हुआ है, इसकी जो कलर स्कीम है वो येलो है, वाइट है और ब्लैक है, ठीक है। इसमें 3 पैलेट्स यूज़ हुए हैं। इसको आपने बहुत इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम येलो, वाइट और ब्लैक के अंदर यूज़ रहते हुए हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो वन बाय वन इसको देखें। ये एक डिज़ाइन है,
ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखें तो 3 कलर ही यूज़ हुए हैं। अगले डिज़ाइन को देखें तो ये भी टाइपोग्राफी और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें जो वेक्टर आर्ट हैं वो यूज़ हुए हैं, टेक्स्ट यूज़ हुआ है, इसके बाद इसमें कुछ PNG इमेजेस यूज़ हुई हैं और ये टेक्स्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे आप देखें कुछ क्रिएटिविटी जो है वो यूज़ करते हुए हमने कुछ डिज़ाइन इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह ये है, फिर हमने डिस्कस किया था टाइपोग्राफी को, ये डिज़ाइन टोटल टाइपोग्राफी में आ जाता है। और अब हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी इमेजेस जिसमें आपने यूज़ करना है किसी रियल इमेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा जो है ये आपको मुख्तलिफ इमेजेस ऑलरेडी प्रोवाइड करता है कि आपने डिज़ाइन में किस सेंस में आपने इमेज यूज़ करनी है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास ये स्क्रीन के ऊपर देखें कि ये डिज़ाइन है और यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक स्पेस है। यहाँ पे मैं एक रियल इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ जो पॉइंट आउट कर रहा हो इस तरह से, ठीक है। एक फ़ीमेल जो है, अगर आप अपने डिज़ाइन में किसी भी आप देखें कि मोस्टली जो 70 to 80% जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में एक फ़ीमेल को इंसर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका ध्यान बनता है, आपका डिज़ाइन की तरफ ध्यान जाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन को कैप्टिवेटेड करने के लिए, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाने के लिए आप उसमें एक रियल इमेज यूज़ करते हैं। तो कैनवा आपको क्या करता है कि आपको डिज़ाइन वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ जो इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर जस्ट इसको कीवर्ड देता हूँ दिस, तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा एक इमेज जो उसको साइन आउट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मेरे पास एक इमेज आ चुकी है जो इस डिज़ाइन को पॉइंट आउट कर रहा है। इसके बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका पिंक है। अब मुझे ये पिंक कलर नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव करना है। तो इसका सिंपल वे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और साइड पे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एडिट इमेज का, ये फ्लिप क्रॉप एंड इमेज। इसको मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ। अगर मैं फ्लिप पे इसको क्लिक करता हूँ तो फ्लिप हॉरिजेंटल करता हूँ तो ये इस तरह से मूव करेगी। अगर मैं इसको फ्लिप वर्टिकल करता हूँ तो इस तरह से मूव करेगी। तो मैं इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करके इस साइड पे ले गया और अब मुझे इसका ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैं एडिट इमेज कर अच्छा, ये जो वर्जन है बैकग्राउंड रिमूवल का ये आपको प्रोफेशनल वर्जन में मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवल या BG रिमूवल ऊपर लिखा हुआ है। इसको सिंपली मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये विद इन सेकेंड मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो ये देखें जी, विद इन सेकेंड इसने मुझे बड़ी क्लियर फॉर्म में देखें ये रिमूव कर दिया। कोई भी इसमें ज़रा सा भी वो कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली इसने रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको रीसाइज़ भी कर सकता हूँ, यानी छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ और मैं इसको जहाँ चाहूँ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको जो है इंसर्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ अगर आप बड़े गौर से देखें, यहाँ पे मेरे पास ये साइन जो है इसका इस लड़की का शोल्डर है ये उससे फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये शोल्डर इसका फ्रंट पे आ रहा है। अगर इसको मैं इसके बैकग्राउंड पे कर दूँ इसके शोल्डर को, तो मैं क्या करूँगा, इस पे मैं राइट क्लिक करके इसको मैं सेंड बैक कर दूँगा, ठीक है। तो ये सेंड बैक हो गया, ये उसके पीछे चला गया, ये थोड़ा सा मज़ीद रियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, कोई और इमेज उठाते हैं, ये हमने उठाई और इसको भी अगेन मैं सेलेक्ट कर एडिट इमेज करता हूँ और यहाँ पे BG रिमूवर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, यानी बैकग्राउंड रिमूवल। तो अगेन ये विद इन सेकेंड इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर देगा और ये मेरे पास जो है ये इमेज जो है PNG फॉर्मेट में आ जाएगी। इसका मैं साइज़ और इसकी प्लेसमेंट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास रिमूव हो गई, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँ। अब एक और चीज़, अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो अभी भी ये ज़्यादा रियल इमेज नहीं लग रही। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद रियल या अट्रैक्टिव बनाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकता हूँ। अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट इमेज में बैकग्राउंड रिमूवल से बिल्कुल अगला ऑप्शन है मेरे पास शेडोज़ का। तो इस पर मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्लो, ड्रॉप, एंगल, कर्व या बैक ड्रॉप शेडो, ठीक है। तो जब भी आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करें। बाकी जो इसमें हमें फ़ीचर्स दे रहा है वो हम यूज़ करेंगे आगे जाके जब हम कोई प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग इमेजेस बनाएंगे। तो ये देखें कि इसके बैकग्राउंड पे इसने मुझे
एक शेडो दे दी है, तो ये मज़ीद जो है रियल लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन के ऊपर कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवा के अंदर अब मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो एलिमेंट्स में मुझे यहाँ पे मैंने दिस लिखा था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी, ठीक है। अब मुझे एक हैप्पी रियल इमेज चाहिए और ये मुझे एक मिल गई। मैं अगर यहाँ पे इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अगेन वही मेथड, सबसे पहले मैं एडिट इमेज में जाके बैकग्राउंड रिमूवल अप्लाई करूँगा। बैकग्राउंड रिमूवल के फ़ौरन बाद ऑप्शन क्या होगा कि मैं इसके बैकग्राउंड पे शेडो अप्लाई करूँ, इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसको ज़रा हम देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसी इमेज जो है जो आपको कैनवा नहीं प्रोवाइड कर रहा और आप आउटसाइड उस इमेज को सोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कैनवा में कैसे लाएंगे और उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हैप्पी मैंने लिखा, हैप्पी इसने मुझे ये प्रोवाइड कर दिया, और एडिट इमेज एंड अगेन शेडो, और शेडो कौन सा अप्लाई करना है, ड्रॉप शेडो, सेकंड वन, ठीक है। ये इसको मैंने अप्लाई कर दिया। एक और ऑप्शन, अगर आप इसी ड्रॉप को डबल क्लिक करें तो आप अपनी मर्ज़ी से शेडो का भी एंगल चेंज कर सकते हैं, शेडो की ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं एंगल को चेंज करूं तो ये मुझे ड्रॉप शेडो का एंगल थोड़ा सा चेंज देगा। इसी तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी शेडो की ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसको मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ अगेन। तो अब हम देखेंगे कि कोई ऐसी इमेज आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैनवा जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल या ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी है, तो ये आपको ऐसे डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि लोकल हैं या फिर वो किसी फॉर एग्जांपल एक आम डिज़ाइन में वो यूज़ नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी को प्लेस करना है, मैंने नुमान एजाज को, सानिया सईद को, या किसी भी ऐसी सेलिब्रिटी को जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, मैंने उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अगर मैं कैनवा पे यहाँ पे लिखूँगा शाहिद अफरीदी फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो शाहिद अफरीदी के उसको डिज़ाइन में यूज़ किया जाए, या कैनवा को पता हो कि ये डिज़ाइन में यूज़ हो सकता है। कैनवा बेसिकली ऐसी चीज़ें ही यूज़ करता है कि जो डिज़ाइन में नॉर्मली या फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर आप अपनी डिज़ाइन में कोई क्रिएटिविटी डालना चाह रहे हैं या आउटसोर्स से कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं, तो वो आप इसमें कैसे लेके जाएंगे उसको ज़रा देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे प्लेस करना है शाहिद अफरीदी को, मैं गूगल पे लिखता हूँ शाहिद अफरीदी। तो इसमें एक चीज़ और नोट करें कि अगर आपने उस इमेज को उठा के वहाँ पे प्लेस करना है, तो आप एक तो इमेज ऐसी उठाएंगे कि जो डिज़ाइन के ऊपर खूबसूरत लग रही हो। दूसरा एक चीज़ जो आपने प्रोफेशनली इसमें देखनी है वो ये है कि आप कोशिश ये करें कि डिज़ाइन के जो बैकग्राउंड कलर है वो एक यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जांपल एक कलर क्या है, इस अगर आप डिज़ाइन को देखें स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे ये जस्ट इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर यूज़ हुआ है। अगर इस इमेज को मैं लेके जाता हूँ वहाँ पर, तो इसकी बड़ी वो एक्यूरेसी के साथ उसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा। बट अगर आप इस इमेज को देखें, इसको मैं लेके जाता हूँ तो इसको भी वो रिमूव करेगा। बट अगर मैं उसको जूम करके बड़ी उसकी एक्यूरेसी देखना चाहूँ तो वो वाली एक्यूरेसी नहीं होगी जो एक कलर की होगी, ठीक है। तो अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो इसके साइड पे जो है दो कलर यूज़ हुए हैं। इसके बैकग्राउंड पे एक रेड है और एक ग्रे है। अगर मैं इसको उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ, इसको आप अपनी गैलरी में सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने इसको कैनवा में लेके जाना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के नीचे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड फाइल करने के बाद ये शाहिद अफरीदी है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे कैनवा के अपलोड फाइल में आ जाएगा। अब ये आपकी अपलोड फाइल के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये भी यहाँ पे सेव रहेंगी। तो ये टॉप पे आ गया, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, ये आपने देखा है कि ये मल्टी कलर हैं, इसको मैं एडिट इमेज करके BG रिमूवर या बैकग्राउंड रिमूवर अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे बैकग्राउंड रिमूव विद इन सेकेंड कर देगा, इसकी एक्यूरेसी भी देगा। बट आप प्रेफर ये करें, अगर आपको गूगल से या बाहर से कोई डिज़ाइन मिल रहा है जिसमें कलर्स कम यूज़ हुए हैं, तो कोशिश करें वो वाला डिज़ाइन यूज़ करें। बट आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं। तो ये अगर आप देखें, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ये इसने मुझे इसकी एक्यूरेसी दी है। अगर इसमें थोड़े से ज़्यादा कलर होते तो ये इसकी साइडें थोड़ी सी ब्लर हुई होती, बट ये चल सकता है। एक प्रोफेशनल लेवल का काम ये आपको इस तरह दे सकता है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मैं शेडो अप्लाई करूं तो ये मज़ीद रियल लगने लगेगा।
अब अगर आप इस इमेज को देखें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह एक और इमेज हम इंसर्ट करके देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पे गया। जब आप इमेज सेव करेंगे तो कोशिश करें उस इमेज का फॉर्मेट या तो PNG हो या JPG में हो। अगर वो दूसरे किसी फॉर्मेट में होगा तो वो कैनवा पे अपलोड नहीं होगा। अपलोड फाइल एंड दिस, और इसको मैंने उठा लिया। इसके अलावा कोई इमेज अगर आपको ऐसी मिल रही हो कि जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव है, यानी कि वो इमेज जो है वो PNG है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर वो आपको इमेज मिल रही है तो वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आप कोई डिज़ाइन ऐसा कर रहे हैं जो बाद में प्रिंट आउट भी होना है या वो कोई इंटरनेशनल लेवल का डिज़ाइन है, तो उसमें आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे कि आप अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा इमेज, रियल इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो है एक्यूरेसी हो उसमें, और उसको अगर बंदा जितना भी जूम करे, अगर आप इस इमेज को देखें तो इसने थोड़ी सी इसमें कमी जो है वो छोड़ दी है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पे कलर्स यूज़ हुए थे, और सेकंड ये कि इस इमेज का साइज़ बहुत छोटा था। इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसको सेलेक्ट करें, एडिट इमेज करें। तो बैकग्राउंड रिमूवल में मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे रीस्टोर के साथ बिल्कुल अरेज का। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ब्रश साइज़ आ रहा है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जो आपकी एक्यूरेसी बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड रिमूवल में रह जाए तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो दूसरा, आप कोशिश ये करें कि आप इमेज ही ऐसा उठाएं, एक तो उसका साइज़ बड़ा हो, या फिर उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव हो, या फिर अगर ये नहीं है तो आप कैनवा की ही इमेज यूज़ करें, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको बैकग्राउंड रिमूवल में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है। इसके अलावा भी कुछ जुगाड़ हैं। अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन नहीं है तो आप फ़ोटोशॉप में कैसे इंस्टेंटली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मुझे आप अमेजिंग सी सोशल मीडिया बैनर्स और पोस्ट डिज़ाइन करके दिखाएंगे, और इसमें डिफरेंट तरह से रियल इमेज को इंसर्ट करके दिखाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे फेसबुक ग्रुप में जाके क्वेश्चन करें, वहाँ पे अपना काम शेयर करें, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, और उसमें अगर कोई कमी बेशी हुई तो वो भी हाईलाइट करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जो चीज़ों को है वो एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और हम इसको मर्ज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। सो स्टे क्रिएटिव और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।